हेलो एवरीवन, ये मेरा पहला व्लॉग है और ये मेरे लिए बहुत ही ख़ास है क्योंकि मैं करवा चौथ की प्रिपरेशंस के साथ शुरू कर रही हूँ, जिसके लिए मैं गई थी पार्लर और उसके बाद एक इवेंट पे मुझे जाना था जो मैंने आप इस व्लॉग में शेयर किया है और इसकी जो क्लिप्स हैं आगे की वो आपको इस व्लॉग में देखने को मिल जाएगी। आई होप यू लाइक इट। आज इस महीने 60 वर्ष पूरा कर लिए। मेरे बड़े भाई का बेटा, लेकिन मुझे अपने बेटे से भी अधिक प्रिय और वह भी मुझे पिता से बढ़कर सम्मान देता है। मैं अपने परिवार में अपने केवल माता पिता भाई में नहीं और जो चचेरे भाई बहन चाचा दादा इन सबको बच्चे पूरा देखे, उनमें मैं पहला आदमी था जो 8वीं पास किया था। मेरे परिवार में इसके पहले जो बुजुर्ग साहब हैं उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। वो अपना सब चीज इग्नोर करके शामिल हुए हैं कि हम लोग का सौभाग्य आदरणीय का सौभाग्य आराधना की सद्भावनापूर्ण यात्रा का ही परिणाम है तो यहाँ है। आदरणीय के बारे में मैं इतनी कहना चाहूँगा। लीडरशिप स्किल्स हैं ही नहीं। और मेरे से पहले जितने भी वक्ता आए उनके पास वो गुण था कि वो अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बातों को शब्दों में पिरो पाए। मैं मानता हूँ कि मेरे पास नहीं है। मेरे से ज़्यादा बेहतर या तो नीडू बोल पाएगी या मेरी बेटी। जहाँ तक बात अंकल आंटी का है तो भैया ने एक जिक्र किया कि अंकल जी को तो अंकल जी कहना जायज लगता है, आंटी जी की उम्र थोड़ी सी कम है। तो ये श्रेय मैं ले लेता हूँ कि आंटी जी को आपने भी आंटी जी कहा, वो श्रेय भी मुझे ही जाता है। रचना में सबसे पहला व्यक्ति मैं ही था जब मैं किराए के लिए मकान देखने के लिए आया था, जिसने आंटी को दर्द आज भी है, दर्द आज भी है। और जहाँ तक बात अंकल जी की है, मेरे पास वाकई में शब्द नहीं है कि मैं अंकल जी के लिए अपनी फीलिंग्स जाहिर कर सकूं। हाँ, जब भी पीछे मुड़कर देखा जाएगा कभी मैं कोई फर्क नहीं मानता हूं कि जो प्यार मेरे बच्चों को और मेरी बीवी को और जो सपोर्ट मिला है, तो हमें कभी भी बीइंग द ओनली मेल चाइल्ड इन द फैमिली, हम लोग घर से बाहर थे, मम्मी पापा रोहतक रहते थे, तो जो सपोर्ट यहाँ से मिला है वो मैं नहीं मानता कि कभी और कहीं मिलेगा। जहाँ तक बात रायपुर में रहने की है, तो पहली और आखिरी फैमिली है जिसको मैं परिवार से अलग नहीं मानता। क्या बात है, क्या बात है। एक चीज और कह देता हूँ, अंकल जी का पेट्स के प्रति जो प्यार है, जेनी मैंने उसका भी सेक्रीफाइस देखा है सिर्फ मेरी बेटी की वजह से। और एक आखिरी स्टेटमेंट इसके बाद मेरी बेटी या मेरी बीवी बोलेगी। अभी जब केक कट रहा था, हम लोग कहते हैं ना कि भूतकाल का और फ्यूचर का मिलन, एक तरफ ये बेटी थी, एक तरफ मेरी बेटी थी, तो मैंने बिल्कुल वही देखा। महक की झलक इसमें दिखी। बिल्कुल, महक इतनी बड़ी थी भाभी। और सबसे अप्रोप्रिएट होगा कि महक 2 शब्द जरूर बोले। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, महक तो बोलेगी। महक 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 महक, कम ऑन। कुछ नहीं, मैंने और अंकल ने हमेशा मस्ती ही की है बहुत। डांट तो मेरे को कभी शायद ही पड़ी होगी, आंटी डांट देती थी। जैसे आंटी आज इसको भी डांटती है, अंकल कभी नहीं डांटते, आजूबा कभी नहीं डांटते, आंटी चॉकलेट के लिए चुप चुप के अंकल चॉकलेट देते और आंटी नहीं देने देती थी। और बस सेम मर्दा जैसा ही अंकल को हमेशा से मेरे से डांस सीखना था। अभी बस सबको अपनी शादी में अंकल काटने वाला है।
तूने काले क्यों है? हाँ। तो मेरे को लगता था कि वो नहाते नहीं, एक बार नहा लेंगे तो गोरे गोरे हो जाएंगे। नहीं, पाछा तोड़ दूंगी, पाछा तोड़ दूंगी, प्लीज एक बार। सिर्फ वर्णा ने यहाँ पे तो नहीं, ये वर्णा ने क्वेश्चन पूछा कि पापा काले क्यों हैं? हाँ। तो उसको आपने ही बोला ना? नहीं, अब महक श्याम वर्ण। मैंने बोला कि ना अंकल काले हैं, फिर बाद में घर में जाके बताई होगी मैं से कि अंकल काले हैं, तो बोलोगे नहीं काले नहीं बोलते, श्याम वर्ण बोलते हैं। श्याम वर्ण। क्वेश्चन कैसे करता? बेटा तेरी बेइज्जती नहीं, आज से 10 साल बाद तू यही बोलेगी माइक पकड़ के। और उसने क्या क्वेश्चन किया था अंकल से कि महक कि मर्दा ज़्यादा अच्छी है कि मैं, मतलब कौन फेवरेट है? ओ कंपटीशन। मैंने दोनों को रखा ना, तब तू अच्छी थी और मर्दा अब वर्दा अच्छी है। दबंग एकदम। बिंदास और दबंग जाट मतलब हाँ मतलब ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। जब भी जाटों का जिक्र आता है, मैंने अक्सर देखा है आप इन दोनों की तारीफ तो करते हो, मेरी तो करते हो। इस पर तो मेरे को प्राउड है, इस पर प्राउड है। ओ तो नीरू भाभी तो आइडियल है सही है। नीरू एक बात मैं बता रहा हूँ, एक किस्सा बता पापा। रहा हूँ। बताना नहीं, नहीं मेरे लिए अंकल और आंटी जो है वो मेरी फैमिली है। मैं 10 साल से रायपुर में हूँ। मेरे ख्याल से और कोई नहीं है ऐसा जिसको मैं पीछे मुड़ के या आगे मुड़ के या किसी को देख के बोलूँ। यही दोनों हैं जो मेरी फैमिली है, और ये दोनों से भी ज़्यादा टिनी और तनु मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि मैंने इनको ग्रो होते देखा है। मैंने इनकी छोटी छोटी चीज़ें जो इन दोनों के साथ मैं भी ग्रो हूँ। वो तो मैंने नहीं देखा लेकिन मैंने इन दोनों को तो जरूर देखा है, और मैं सच में बहुत प्राउड फील करती हूँ कि आज दोनों ही एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे हर माँ बाप सोचते हैं कि मेरे बच्चे पहुँचे, और अंकल आंटी के आप ही की वजह से। आंटी को तो मैंने हर चीज़ के लिए पीछे बच्चों के खड़े देखा है, और अंकल जी को बाकी सारे जो काम में मैनेज करते देखा है। तो ये सच में ताली कामयाबी है अंकल जी की और आंटी जी की कि दोनों बच्चे जो हैं अच्छे लाए और इतना प्यार देते हैं। हालांकि दूर जरूर हम लोग हो गए हैं, पर मुझे आज भी पहला ख्याल सिर्फ अंकल आंटी का ही आता है, और मुझे कहना नहीं पड़ता कि हाँ मुझे कॉल करना है या मुझे कहना है। जिस दिन बात होनी होती है तुरंत कॉल करते हैं और बात कर लेते हैं। तो मतलब ऐसा रिलेशन बनाने से नहीं बनता, वो बन जाता है। और ये शायद कुछ होता है जो रिश्ते ऊपर से ही वो बन गए, और मुझे नहीं लगता कि ये कभी जिंदगी में बिछड़ेंगे। कभी नहीं, कभी नहीं, और मेरे लिए तुम दोनों भी बहुत स्पेशल हो। हमेशा से। यू आर द स्टार, सुपरस्टार। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही सुनना चाहती हूँ, मैं हमेशा आपकी दोस्ती हूँ। यू आर ऑलवेज आवर फेवरेट। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो क्लिप है ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि आजकल ऐसा देखने को नहीं मिलता कि हमारे बड़े और बच्चे एक साथ एंजॉय करते हुए खेलते हुए नज़र आएँ। और इस इवेंट में ये स्पेशल चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की, इसलिए ये क्लिप मैंने आपको शेयर की इस मेरे ब्लॉग में।